सो जय हिंद ब्रदर्स, होप यू आर डूइंग वेल। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि लास्ट 60 डेज की एनडी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी रहने वाली है। इसके अंदर आप डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे 60 डेज में आप तैयारी कर सकते हो एनडीए की, और 60 डेज इनफ है एनडीए को क्रैक करने के लिए। तो मैं 60 डेज के लिए मैंने 3 फेज में डिवाइड किया, 40 डेज, 10 डेज एंड 10 डेज। तो पहले 40 डेज का प्लान बताऊंगा मैं आपको, आप 40 डेज क्या करना है आपको, फिर 10 डेज क्या करना है, और फिर आपको 10 डेज क्या करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 40 डेज में सबसे पहले मैथ की बात करेंगे। तो मैथ के आपके 25 चैप्टर हो जाते हैं, लगभग 11th और 12th को मिलाकर 25 चैप्टर है। तो आपको ना हर 2 दिन में एक चैप्टर करना है। अब 2 दिन में एक चैप्टर करोगे तो ये 50 डेज बैठ जाते हैं। पर कुछ आसान चैप्टर भी, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स और कोनिक सेक्शन वगैरह, ये आसान चैप्टर, तो ये एक दिन में एक भी कर सकते हो आप। तो अब चैप्टर्स करने कैसे हैं? चैप्टर में सबसे पहले तो आपको थ्योरी करनी है। थ्योरी कहीं से भी, यूट्यूब में फ्री में बहुत सारे लेक्चर है, पीडब्ल्यू के अंदर भी हैं और सीडीएस जर्नी पे संदीप बराड़ सर के भी हैं बहुत सारे लेक्चर। तो आप थ्योरी इजीली वहाँ से कवर कर सकते हो। और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो सिर्फ आप क्वेश्चन को क्या, क्वेश्चन में ना सिर्फ आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू आपको ना लास्ट ना 10 ईयर की पीवाईक्यू कर लोगे, वो मोर देन इनफ है 10 ईयर की पीवाईक्यू। तो आपको पीवाईक्यू और थ्योरी करनी कैसे, जैसे आज ना आपने पीवाईक्यू कर लिए, पहले तो आपको थ्योरी करनी है। जैसे आज आपने थ्योरी कर ली, उसके बाद नेक्स्ट डे उसके पीवाईक्यू कर ली, और नेक्स्ट डे उसके पीवाईक्यू करोगे तो उसके साथ अगले चैप्टर जो करना है उसकी भी थ्योरी कर ली। ऐसे आपके एक एक चैप्टर कवर होता जाएगा और आपको एक सीट पे लिख लेना है और उसको टिक करते रहना है धीरे धीरे। तो मैथ में आपकी ये रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद ऐसे 40 डेज के अंदर आपका मैथ का सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अब जो आपको पीवाईक्यू करने के दौरान करनी है, वो आपको क्या करनी है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लगे या फिर जो आपको लगे कि ये पीवाईक्यू मेरे से एक बार में नहीं बना, तो उसको ना आपको स्टार मार्क कर लेना है। पहले आप उसको स्टार मार्क करोगे तो मैं आपको बताऊंगा उसका आगे क्या फायदा होगा। लास्ट 10 डेज में उसका बहुत बड़ा रोल है, आप उसको स्टार मार्क करोगे तो। उसके बाद मैथ की स्ट्रेटेजी तो 40 डेज की ही है। उसके बाद अब बात करेंगे आप इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है वो आपका रहता है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको वोकैब, जैसे इडियम फ्रेजेस आते हैं, सिनोनियम एंटोनियम आते हैं, ये बहुत ज्यादा वास्ट है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए ना मैं आपको एक वोकैब की प्लेलिस्ट बताता हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करना अनुज सर बाय वोकैब प्लेलिस्ट, तो आपको ना एक ना 100 या 105 वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो आ जाएगी। तो 20 to 30 मिनट्स की एक प्लेलिस्ट हो, एक वीडियो होगी, तो वो आपको ना रोज 2 वीडियो देखनी है। और आप साथ के साथ जो सर कराएंगे उसको नोट कर लेना है। और ना उसको ना हर हफ्ते, जैसे संडे को आपको रिवाइज करना है वो हर हफ्ते। तो वहां से आपके सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस आराम से कवर हो जाएंगे। 4 चीजें एक ही वीडियो से कवर हो जाएगी आपकी। एक सुबह कर लेना, एक शाम को, जैसे भी आपको टाइम लगता है वैसे कर लेना। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ये वीडियो की थी और इससे ना आपके 100% गारंटी है, आपके जो 5 सिनोनियम 5 एंटोनियम आएंगे ना, उसमें से आपके ना 8 to 9 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। क्योंकि 1-2 तो ऐसे आती हैं जो फिर नहीं कर सकता बच्चा। और फिर बात आती है अब रूल्स की और एरर्स की। एरर्स के अंदर आपको क्या करना है, एरर्स के अंदर आपको करना है सीडीएस जर्नी में ना एरर्स की एक क्लास ले रखी है सर ने, तो बहुत सारी क्लासेज है। सीडीएस जर्नी बाय अनुराग सर सर्च कर लेना, वहां से आपके सारी एरर कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी रूल है सारे एरर के हो जाएंगे। और उसके बाद जब एरर हो जाए आपके, तो लास्ट ना 5 to 6 ईयर जो भी एरर के पीवाईक्यू आ रखे हैं एनडीए के अंदर या सीडीएस के अंदर, सीडीएस वाले भी कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो सारे के सारे लगा लेना, तो आपके एरर्स वहां से आराम से बन जाएंगे। और अब जो सेक्शन आता है वो आता है आपके PQRS और S1 S2 का। जो S1 और S2 और PQRS, PQRS तो इजी होते हैं, उसके तो आप 40 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से बन जाएंगे, वो इतने मुश्किल भी नहीं आते। जो थोड़े से हार्ड आते हैं वो S1 S2 आते हैं, और वो पहले CDS के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड आते थे। तो आपको क्या करना है, CDS वाले S1 S2 है ना, वो सारे के सारे पीवाईक्यू कर लेने हैं। और मैं आपको दोबारा यही प्रेफर करूंगा कि जो सीडीएस जर्नी के अंदर सर ने करा रखा है वो S1 S2 आपके आराम से बन जाएंगे।
और अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो दानिश जहन सर है, वो पीडब्ल्यू के अंदर पढ़ाते हैं। उन्होंने शक्ति बैच के अंदर बहुत सारे करा रखे हैं पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू भी करा रखे हैं और खुद के क्वेश्चन भी करा रखे हैं। वहां से आपके सारे S1 S2 और PQRS कवर हो जाएंगे। तो आपको 40 डेज के अंदर सारे PQRS S1 S2 और ये प्ले लिस्ट ये आपको खत्म कर देनी है अपने टाइम टेबल के हिसाब से। जैसे आप टाइम टेबल बनाओगे उस हिसाब से आपको अपने टाइम टेबल जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करनी है। अब आती है GAT की बात। GAT के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री जो रहेगी ना आपकी, वो ज्यादा लेवल की नहीं आती, जैसे 10th 11th लेवल की आती है, ज्यादा लेवल की नहीं आती। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, रोर NDA नाम से यूट्यूब के अंदर एक चैनल है, वहां पे कपिल गौर सर ने बहुत अच्छी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों करा रखी है। उनकी प्लेलिस्ट देख लोगे ना आप, तो आपके ना लगभग 80 to 90% क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो उन प्लेलिस्ट को देख लेना। और नोट्स बनाने सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे नोट्स बनाओगे ना, सबसे ज्यादा वो आपको ना लास्ट टाइम पे रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको ना नोट्स खुद से बनाने हैं, खुद की राइटिंग में, और बढ़िया। यूं नहीं है कि PDF में आपने देख लिया और वहां से निकलवा रहे हो, ऐसा नहीं। क्योंकि आप फोन में डाउनलोड करोगे तो फोन में तो फिर कोई और ऐप खुल जाएगा करते करते, तो आपको कोई भी खुद के नोट्स बनाने, किसी और PDF के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है आपको। और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी वहां से कवर आराम से हो जाएगी, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी कपिल गौर के नाम से, तो वो आप देख लेना। और जो प्रैक्टिस है, आप जब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे वो आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। जो भी NDA के पीवाईक्यू है वो सारे के सारे पीवाईक्यू आप डाउनलोड कर लेना और लगा लेना। और अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, तो PW के अंदर शक्ति बैच के अंदर सिर्फ क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू कर लेना सारे के सारे, या PDF से कर लेना। अगर PDF से ना हो तो आप सारे उससे कर लेना, वीडियो से कर लेना। उसके बाद बात आती है बायो की। बायो आपको करनी है PW के अंदर सोमिया मैम की पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आप वहां से पूरी बायो करोगे तो वो लास्ट में ना माइंड मैप के थ्रू पूरा का पूरा करा देते हैं, और आपको बायो बिल्कुल इजी लगने लग जाएगी। मेरे को भी नहीं आती बायो, पर मैंने वहां से करी तो मेरे को आने लग गया अच्छी तरह बायो। और प्रैक्टिस के लिए उन्होंने खुद की जो शक्ति बैच के अंदर है वो खुद के क्वेश्चन भी और पीवाईक्यू बहुत सारे करा रखे हैं, इंपोर्टेंट पीवाईक्यू। तो वहां से आप अपने पीवाईक्यू कर लोगे तो वो आपके सारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे और आपके बायो के आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। और इतने हाई लेवल बायो आती भी नहीं है, जो 9th और 10th की आती है बायो, ज्यादा लेवल की आती भी नहीं है। और जियोग्राफी के अंदर आपको 40 डेज के अंदर सारी अपनी क्लाइमेटोलॉजी और फिजिकल जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, ये अनुराग भैया ने करा रखी है CDS जर्नी चैनल पे। ये सारी की सारी एक वीडियो के अंदर करा रखी है, या 2-3 वीडियो भी जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके करा रखे। तो आप ये सारे कर लोगे तो आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको बुक्स लेने की रिक्वायर नहीं है, कोई भी बुक मत लेना, क्योंकि बुक के अंदर आधे पीवाईक्यू होते हैं, आधे पीवाईक्यू होते नहीं। आप खुद से डाउनलोड कर लेना पीवाईक्यू। अगर ना आपसे डाउनलोड होते हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको भेज दूंगा पीवाईक्यू। मेरे पास सारे पीवाईक्यू पड़े हैं। उसके बाद आती है इकोनॉमिक्स की बात। इकोनॉमिक्स देखो बहुत सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, पर क्वेश्चन उसके 1 या 2 आते हैं मुश्किल से, तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आप एक वीडियो देख लोगे ना और उसके अच्छे से नोट्स बना लोगे और उसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपके इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक वीडियो आपकी CDS जर्नी से देख लेना, अनुराग सर ने करा रखी है, या तो प्रथमेश सर की एक लॉन्ग मैराथन देख लेना, उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको ज्यादा इकोनॉमिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। और अब बात आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी आपको कैसे करनी है, पॉलिटी के ना इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, वो टॉपिक कर लेना। आपके ना लगभग 60 to 70% क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी बहुत ज्यादा बड़ी आप करोगे ना तो आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगी और फिर पॉलिटी होगी भी नहीं, और उसको रिवाइज करना है फिर मुश्किल, क्योंकि वो सारी याद रखनी पड़ती है चीज। तो आप सारे के सारे फंडामेंटल राइट कर लेना, इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP और आर्टिकल कर लेना जो इंपॉर्टेंट। अब कहोगे भैया ये करे कहाँ से, तो ये आप करोगे डिफेंस वाले के चैनल पे, प्रथमेश सर ने करा रखी है। आप अगर एक एक टॉपिक सर्च करोगे ना कि DPSP का और आर्टिकल का, तो ये सारे टॉपिक आ जाएंगे, या फिर एक वीडियो के अंदर टाइमलाइन होगी वहां से आप देख लेना। इतना टॉपिक कर लेना, ये मोर देन इनफ है, क्योंकि ज्यादा करोगे तो फिर रिवीजन करने के बाद में दिक्कत आएगी, वो तो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री की बात आती है, तो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आपको मैं जो कहूँगा कि आपको हिस्ट्री नहीं करनी चाहिए, पर जो कोई बच्चा जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है या हिस्ट्री करनी है
तो वो कर सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री कर सकता है और मेडिवल हिस्ट्री कर सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री मत करना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है और उसको याद, और वो उसके पेपर में क्वेश्चन भी नहीं आते। तो आप मॉडर्न और मेडिवल कर लेना हिस्ट्री, वो ज़्यादा बढ़िया है और वो आसानी से याद भी हो जाएगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, वैदिक सिविलाइजेशन होगी और वॉर हो गए 1947, ये सारे के सारे ये कर लेना इंपॉर्टेंट, तो ये आ जाएंगे। तो ये होगी अपनी 40 डेज की स्ट्रेटेजी। 40 डेज में आपको ये करना है, ये सारे के सारे सिलेबस कर लेना 40 डेज में आपको सारा सिलेबस। और हर हफ्ते लास्ट 7 डेज में हर हफ्ते आपको संडे वाले दिन जितना भी आपने करा है वो सारा का सारा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप सारा सिलेबस तो कर लोगे। सिलेबस करना तो इजी होता है, पर उसको जब रिवाइज करना होता है ना, वहाँ पे आफत आती है। तो आपको हर हफ्ते धीरे धीरे रिवाइज करोगे तो 40 डेज में आपको रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा सिलेबस। अब बात करते हैं सेकंड फेज की, अपनी जो 10 डे का आएगा। उसके बाद थर्ड फेज है जो 10 डे का आएगा। अब सेकंड फेज की बात करते हैं 10 डे की। तो 10 डेज के अंदर ना आपको ना सारे के सारे ना मैथ के अंदर आपने जो सारी थ्योरी लिखी है ना, वो सारी के सारे खुद से लिख के देखने, जितने भी फॉर्मूले है ना वो आपको खुद से लिख के देखने। और जो आपने अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे थे खुद के, जो पीवाईक्यू के अंदर करे थे हार्ड कॉपी के अंदर, वो सारे पीवाईक्यू दोबारा लगा के देखने, एक हर पीवाईक्यू लगा के देखना है। तो 10 डेज के आप मैथ के अंदर बस इतना ही करना है आपको। और इंग्लिश के अंदर जितनी भी वोकैब आपकी 40 डेज के अंदर होगी ना, उतनी कर लेना। और आगे आप अगर आपके पास टाइम बचता है तो आगे 10 दिन भी वोकैब कर लेना, नहीं तो इतनी वोकैब आपकी 90-100 क्लास तो हो ही जाएगी, इतनी वोकैब होता है। इन्हीं को आगे 10 डेज में जितना रिवाइज 2 टाइम 3 टाइम जितनी अपनी नोटबुक रिवाइज कर सको उतनी ज़्यादा रिवाइज करना अपनी नोटबुक। और एरर और जो PQRS S1 S2 है इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि हार्ड कॉपी में आप कहीं से फोटो स्टेट निकलवा लेना या फिर डाउनलोड कर लेना और वहीं से S1 S2 लगा लेना क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपको बढ़िया रहेगी। क्योंकि थ्योरी और जियोग्राफी के अंदर जैसे आपने क्लाइमेटोलॉजी करी है और ये वर्ल्ड जियोग्राफी करी है, इसके अंदर आपको सारी चीज रिवाइज कर लेनी है। मतलब कहने का मतलब आप 10 डेज के अंदर ना अपना जितना भी सिलेबस आपका हो गया ना 40 डेज वाला, वो सारा आपको 10 डेज में रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं करना 10 डेज में, लास्ट के 10 डेज में। और जितना रिवाइज कर लेना है सारा सिलेबस। अब बात आती है लास्ट 10 डेज की। तो 10 डेज में आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पे ना अपने सारे मॉक टेस्ट लगाने। जितने मॉक टेस्ट है ना आपके, जैसे 10 डेज के अंदर 5 मॉक टेस्ट लग जाएंगे, पर जितने मॉक टेस्ट लगा उसको पूरा एक दिन के अंदर में, जैसे आपने मैथ का लगाया और गैट का, दोनों इकट्ठे लगाने। जैसे आपका रियल पेपर होता है ना वैसे ही बिल्कुल, और बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं लेना। बस जैसे मैथ के बाद 1 घंटे का ब्रेक मिलता है तो वो थोड़ा ब्रेक ले लिया, थोड़ा खाना पानी खा लिया, हल्का फ्रूट खा लिया बस। और आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, 5 मॉक टेस्ट लग जाएंगे अल्टरनेट डे पे। जैसे आपका एक मॉक टेस्ट लग गया, उसके बाद फिर दूसरा मॉक टेस्ट अगले दिन, उसको पूरा एनालाइज करना है कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई, ये कौन से टॉपिक में, उसको रिवाइज करके फिर दोबारा मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे मॉक टेस्ट लगाना है और कैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ा सकते हैं। जब मार्क्स ना आए तो आप कमेंट कर देना। और मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि मॉक टेस्ट दें कैसे। तो ये लास्ट 60 डेज की प्लानिंग थी। ये आप 60 डेज कर लोगे ना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका एनडीए का एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। तो ये 60 डेज स्ट्रेटेजी है एनडीए की। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और ये 60 डेज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको इस सारी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।